हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अम्ल, क्षार और लवण। क्या होता है अम्ल, क्षार और लवण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। ये टॉपिक है क्लास 7 का। तो नेक्स्ट देखते हैं अम्ल क्या होता है। जिस पदार्थ का स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस को लाल कर देता है उसे अम्ल कहते हैं। क्या होता है अम्ल, यानी जो खाने में हमें खट्टा स्वाद देता है और नीले लिटमस को लाल कर देता है उसे हम क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। अम्ल में खाने में हमें कौन कौन से चीज़ें खट्टी लगती हैं, जैसे नींबू, संतरा। तो ये कौन से पदार्थ हो गए, ये अम्लीय पदार्थ हो गए। अब आते हैं जानते हैं क्षार क्या होता है। जिस पदार्थ का स्वाद कड़वा होता है, यानी जो हमें खाने में चीज़ें कड़वी लगती हैं और छूने पर साबुन जैसा लगता है, यानी साबुन कैसा होता है, चिकना होता है, चिकना होता है और उसमें हमारा हाथ स्लिप होता है, ठीक है। और जो लाल लिटमस को नीला कर देता है उसे क्षारक कहते हैं। समझ में आया अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। अम्ल यानी जिसका स्वाद खट्टा होता है। क्षार कैसे होते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने पर साबुन जैसे लगते हैं, ठीक है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल करता है और क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, उसे क्षार कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं अम्ल और क्षारक। अब आइए पढ़ते हैं। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद कैसा होता है। ये सभी चीज़ें खट्टी होती हैं। ये अगर हमें लिखने को आए कि अम्ल के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, तो हम दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके को लिखेंगे, ठीक है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल यानी एसिड होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल में होते हैं। यानी अम्ल से हमें क्या समझ में आता है, अम्ल दही, नींबू का रस, संतरे रस खट्टा क्यों होता है, क्योंकि ये अम्लीय होते हैं, इनका स्वाद खट्टा होता है। और ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति को हम अम्लीय बोलते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा कैसा होता है। क्या इसका स्वाद भी खट्टा है, यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा हो। क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है ये कोई अम्ल नहीं है, ठीक है। इसका स्वाद कड़वा होता है। यदि आप इसके विलयन को अपनी अंगुलियों के बीच रगड़ें तो यह साबुन जैसा चिकना लगेगा। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं उन्हें क्या हम बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं या क्षार बोलते हैं। और उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय होती है। समझ में आया अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। अगला देखते हैं। अब अम्ल किन किन चीज़ों में होता है और वो अम्ल के उसके नाम क्या होते हैं, और क्षार किस चीज़ों में पाया जाता है और उनमें उनका क्या नाम होता है। सबसे पहले अम्ल के बारे में जानते हैं। अम्ल कौन कौन से होते हैं, अम्ल का नाम और किसमें पाया जाता है। टेबल में दो दिखाई गई है टेबल, उसमें 2 कॉलम में दिखाया गया है। सबसे पहले एसिटिक अम्ल यानी सिरका। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल यानी चींटी का डंक। चींटी जब हमें काटती है तो यानी हमारे शरीर में वो क्या छोड़ती है, फॉर्मिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के फल जैसे संतरा, नींबू, इनमें क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। यानी जितने भी जो नींबू के टाइप के फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, उन सभी में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल क्या होता है, जो दही में पाया जाता है, ठीक है। अब पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्सेलिक अम्ल, ठीक है। कौन सा पाया जाता है पालक में, ऑक्सेलिक अम्ल। एक्कॉस कॉर्बिक अम्ल किस में पाया जाता है, विटामिन सी। यानी सबसे ज़्यादा विटामिन सी का सोर्स कौन सा होता है, आंवला होता है, सिट्रस फल होता है। तो विटामिन सी को क्या, उसमें कौन सा अम्ल होता है, आंवला में एक्कॉर्बिक अम्ल। अगला देखते हैं टार्टरिक अम्ल। ये किस में होता है, टार्टरिक अम्ल बहुत ही खट्टे चीज़ों में होता है, जैसे इमली बहुत खट्टी होती है,
अंगूर, कच्चे आम। तो इन चीज़ों में क्या, इमली, अंगूर, कच्चे आम में क्या पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। आंवले में एकोसबर्गिक अम्ल, पालक में ऑक्सैलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू के कुल के फ्रूट्स में साइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में, और सिरके में एसिटिक अम्ल। ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्षार की तरफ। अब आइए बढ़ते हैं। क्षार किस में पाया जाता है और क्षार का उसमें पाए जाने वाले क्षार का नाम होता क्या है? सबसे पहले जानेंगे चूने का पानी। चूने का पानी क्षारीय होता है और इसमें जो क्षार होता है उसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो चूने, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चूने के पानी में कौन सा क्षारकीय अम्ल उपस्थित होता है, अम्ल रासायनिक होता है, तो हम कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अगर जो खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए जो उपयुक्त मार्जक होते हैं, जैसे आप सभी के घरों में खिड़की साफ करने के लिए, विंडो क्लीन करने के लिए, उसके मिरर को क्लीन करने के लिए कोई ना कोई स्प्रे या लिक्विड होता होगा, तो उसमें कौन सा क्षार होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं साबुन। साबुन में क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दूध या मैग्नीशियम, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गई क्षार और अम्ल की बातें, किसमें किसमें पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट, हमारे आसपास प्रकृति में कुछ सूचक हैं। ठीक है, प्रकृति में कुछ सूचक हैं जो हमें बताते हैं कुछ जैसे जो भी चेंजेस आते हैं वो हमें इन्फॉर्म करते हैं। कैसे? सबसे सामान्य रूप में उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। लिटमस हम पहले इसका नाम सुन चुके हैं, किसमें? अम्ल और क्षार में। अम्ल में क्या होता था? लिटमस को लाल से नीला और क्षार में नीले से लाल हो जाता था। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या होता है। लाइकेन, शैक से निर्मित, मतलब लाइकेनों से निर्मित किया जाता है। आसुत जल में इसका रंग माव यानी नील शोड़ होता है। ठीक है, जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, और जब क्षारीय में मिलाया जाता है तो नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। हमें एक नीचे पेपर जैसे दो स्ट्रिप दिख रहे होंगे, वो लिटमस पेपर हैं। एक लाल जब हो गया है और एक जब नीला हो गया है, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। समानता यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में ही उपलब्ध होता है। पहला वाला जो फिगर है उसे लाइकेन बोलते हैं। ये भी प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदासीनीकरण क्या होता है? उदासीनीकरण, हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार लाल को नीला कर देता है। अब आइए देखें कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है। यानी जब अम्ल को क्षार में मिलाया जाता है, ठीक है, तब हम सूचक का उपयोग करने के लिए जाएंगे जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया। इसे फिनोफ्थलीन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फिनोफ्थलीन। ठीक है, उदासीनीकरण में हम क्या करते हैं कि दोनों को मिलाते हैं, और इस सूचक का उपयोग करने के लिए जो अभी तक नहीं किए हैं उसे क्या कहते हैं? फिनोल्फेथीन। ओके, आपको समझ में आया कि अम्ल और क्षार क्या होता है और इसमें क्या क्या अंतर होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।